जय मसीह की सबको। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रभु की हजूरी में। धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम उसके वचन की ओर ध्यान दें। और प्रभु के वचन से आज हम बात करेंगे अपने जीवन के बदलाव के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कि इफ आई रीबिल्ड व्हाट आई डिस्ट्रॉयड आई एम अ सिनर। क्योंकि अगर मैं फिर से उन्हीं चीजों को दोबारा से बना लेता हूं जिनको मैं नष्ट कर चुका हूं, तो मैं एक पापी हूं। और इसके लिए हम पढ़ेंगे, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बाइबल कहती है। और प्रभु का एक बहुत ही बड़ा दास जिसका नाम पौलुस था, उसने इस बात को कहा। आइए हम पढ़ेंगे इसको गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय 18 से 20 आयत में। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अजीजों, ये परमेश्वर के दास के मुंह से निकली हुई बातें हैं जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसने कहा। और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने नए नियम में 13 पत्रियों को लिखा है और बहुत से लोग उसको अपना आइडल मानते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, उसके जीवन शैली को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। आज भी न्यू टेस्टामेंट का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रचारक और लेखक रहा है पौलुस। और उसके जीवन से इन पंक्तियों को लेना, इन बातों को लेना कि वो कहता है कि जिन चीजों को मैंने ढा दिया है, गिरा दिया है, उनको दोबारा से अगर मैं खड़ा करता हूं तो मैं एक अपराधी हूं, एक पापी हूं। और यही चीज आज हमें अपने जीवन में सीखनी है, हमें अपने जीवन में लागू करनी है। कितनी बार हम डिसाइड करते हैं, हम सबसे पहले तो उस दिन को याद करें जिस दिन हमने अपने पापों से तौबा की, मन फिराया, अपने पापों से हमने पश्चाताप किया, अपना जीवन हमने प्रभु यीशु मसीह को दिया। और उस दिन हमने पाप की दीवार को ढा दिया। हमने ये फैसला किया कि हम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलेंगे। कितने अपने मन में छोटे और बड़े फैसले हमने लिए कि हम किस रीति से परमेश्वर के साथ चलेंगे। लेकिन इस जिंदगी के सफर में चलते चलते हालातों को देखकर, माहौल को देखकर बहुत बार हम दोबारा से उन्हीं दीवारों को खड़ा कर लेते हैं जिनको एक दिन हमने ढाया था। जिस दिन हमने सुसमाचार को सुना था, सुसमाचार को सुन के हमने अपनी इमोशनल चीजों को, हमने अपनी सोशल चीजों को जो सही नहीं थी, और अपने घर के बातों को, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे मन में थी, उन सब चीजों को हमने गिरा दिया था, उन दीवारों को ढा दिया था। उन अड़चनों को जो हमारे और परमेश्वर के बीच में बाधाएं बनती हैं, हमने उनको गिराया था। लेकिन आज एक बार फिर से हम कई बार उन चीजों में गिर जाते हैं, उन चीजों को गिरा देते हैं और उसके बाद फिर से उन चीजों को खड़ा कर लेते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करती हैं। और परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है कि अब मुझ में मैं जीवित नहीं, अब मुझ में मसीह जिंदा है। और अगर मैं शरीर में जीवित भी हूं तो सिर्फ इसलिए कि मसीह के लिए। तो क्या हमें प्रभु के लोग होने के नाते अपने जीवन को इस तरह से नहीं जीना चाहिए कि हम जिन चीजों को एक बार गिरा चुके हैं उनको दोबारा से रिबिल्ड ना करें, दोबारा से उन चीजों को अपने जीवन में खड़ा ना करें। क्योंकि शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है अजीजों, वो आपका और मेरा भी विरोधी है। वो नहीं चाहता कभी भी कि हम परमेश्वर के प्रेम को कंप्लीटली एक्सपीरियंस करें। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के ग्रेस का भरपूर फायदा उठा सकें। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन 100% हमारे अंदर काम करे। शैतान चाहता है कि लोग भी अपने आप को धोखा दें, अपने धोखे में रहे कि हम परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं। जब सब कुछ सही चल रहा है तो फिर गलत कहां हो सकते हैं? हम दुआ भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ सही है, हम इन सब बातों को लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें जो है इन बातों के लिए सिखाता है, हमें हिदायत देता है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और कभी भी ना भूलें कि जिन चीजों को गिराने की शक्ति परमेश्वर ने हमें दी है, हम भी उन चीजों को तोड़ दें अपने जीवन से और दोबारा से उनको रीबिल्ड करने की, दोबारा से उनको खड़ा करने की कोशिश ना करें। अजीजों, एक बार एक लेडी हुई जिसका नाम था फ्लोरेंस चैडविक, और वो जो है एक स्विमर थी, एक तैराक थी। 1952 में उसने जो है एक अटेम्प्ट किया स्विमिंग का,
और कैटलिना आइलैंड से लेके कैलिफोर्निया मेनलैंड तक उसने जो है इस तैराकी को किया। लगभग 15 घंटे तक जो है वो तैरती रही उस पानी में, लेकिन बहुत ज्यादा धुंध थी और उसने गिव अप कर दिया, जबकि वो शोर से सिर्फ आधा मील दूर थी और तब उसने गिव अप कर दिया। और जब बाद में उसको ये बात मालूम चली तो उसने कहा कि काश कि मुझे दिखता होता कि जो शोर है वो सिर्फ आधा मील दूर है, तो मैं और मेहनत कर लेती, अपने मसल्स को और बल दे देती, मेरे अंदर से जो है मैं कोशिश करती और मैं जो है शायद इस पूरे एडवेंचर को पूरा कर पाती। लेकिन अजीजों ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उस घने धुंध के कारण, थिक फॉग के कारण वो अपने लक्ष्य को देख नहीं पाई। अजीजों, प्रभु के वचन में से अगर हम देखें तो प्रभु का वचन कहता है कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार को पाते हैं, अनंत जीवन को पाते हैं। अनुग्रह क्या है अजीजों? ग्रेस इज अनडिजर्व्ड फेवर। जिस फेवर को पाने के हम हकदार नहीं है, वो परमेश्वर ने हमारे ऊपर फेवर की है। ये ग्रेस है परमेश्वर की, ये अनुग्रह है परमेश्वर का। हम लायक नहीं है कि हमें स्वर्ग में जगह मिले, हम काबिल नहीं है कि हमें परमेश्वर अपने औलाद, अपने बेटे और बेटियां कहे, पर फिर भी उसने हमें बनाया। वी आर डिजर्विंग, वी आर नॉट डिजर्विंग, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया, फिर भी उसने हमें अपनी संतान बनाया, फिर भी वो हमको प्यार करता है क्योंकि वो हमारा पिता है। हमने उसे नहीं चुना अजीजों, उसने हमें चुना है। ये उसकी फेवर है, ये उसकी ग्रेस है। लेकिन दूसरी जगह फेथ क्या है, इसको हम देखते हैं इब्रानियों के 11 अध्याय के पहले वचन में, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अजीजों, जिन चीजों को हम देख नहीं पाते, फिर भी हम ये विश्वास करते हैं कि वो है। हमने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा नहीं, पर हम विश्वास करते हैं कि वो है। हमने स्वर्ग को देखा नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो है। हमारे गुनाह माफ हो गए, हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे गुनाह माफ हुए। ये विश्वास है। हम उन चीजों का भी विश्वास करते हैं जो प्रभु के वचन में लिखी हैं, और उसी विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा, प्रभु का वचन कहता है। इसी तरह से अगर फ्लोरेंस ने, वो कहती है कि अगर मैं देख लेती कि जो किनारा है वो आधा मील दूर है, तो शायद मैं और मेहनत कर लेती। और हम लोगों के लिए प्रभु का वचन ये कहता है कि हमारा विश्वास ऐसा ही, हम अपनी आंखों से देखकर नहीं चलते, सीधे विश्वास के द्वारा चलते हैं। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आ सकती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। जिंदगी के सफर में वो चीजें आ जाती हैं, तकलीफें भी आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। अचानक से कोई डेथ केस भी हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, या ऐसे हालात बन जाते हैं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही अनरियल लगते हैं हमें। पर फिर भी उन चीजों को देखकर हमें घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन कभी भी अचानक से आई हुई विपत्ति को देखकर घबराता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। अजीजों, आपको और मुझको परमेश्वर ने विश्वास क्यों दिया हमारे अंदर? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर विश्वास क्यों डाला है? क्यों उसने हमको पवित्र आत्मा दिया है? क्यों उसने कहा कि हमारे अंदर सब्र का फल होना चाहिए? क्यों उसने कहा कि हमारे अंदर प्रेम का फल होना चाहिए? क्यों उसने कहा कि हमारे अंदर धीरज होना चाहिए, भलाई, कृपा होनी चाहिए? ये फलों की जरूरत हमें क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हम भी परमेश्वर की औलाद हैं। परमेश्वर भी हमारे साथ धीरज रखता है, परमेश्वर भी हमें प्यार करता है, क्योंकि हर बार हम भी वैसा नहीं करते जैसा परमेश्वर चाहता है। तो परमेश्वर भी तो हमसे प्रेम करता है, उसके प्रेम में वो हमको आज्ञाएं देता है, हम फिर भी उसकी आज्ञाओं को कई बार नहीं मानते, तब परमेश्वर धीरज रखता है, परमेश्वर सब्र करता है हमारे साथ, परमेश्वर बर्दाश्त करता है हमें। परमेश्वर आनंद से भरा हुआ परमेश्वर है, और वही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आनंद को डाल सकता है। उसका मतलब यह नहीं है कि आनंद पाने के लिए हमारा सब तरफ का माहौल सही होना चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन आनंद हमारे अंदर है, हमारे अंदर होना चाहिए। खुदावंद के गुण, परमेश्वर के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। हम परमेश्वर के चेले हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। उन चीजों को दोबारा से रिबिल्ड ना करें जिनको आप एक बार तोड़ चुके हैं अजीजों।
क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सुन के पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर, आपके इनर बीइंग में हुई ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो फैसले आपने परमेश्वर के लिए किए हैं, उनमें अब फेरबदल ना करें अजीजों। आप अपने मन को तैयार करें केवल परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर का वचन सुनने से, यीशु मसीह की बातों को सुनने से विश्वास आता है। और दुष्ट चाहता है कि आप यीशु मसीह की बातों को ना सुने। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप अपना टाइम डिवोट करें प्रार्थना में, आप बैठ के परमेश्वर की सुने। शैतान कभी नहीं चाहता, वो हमेशा चाहता है कि आप दुनिया की भीड़ में दौड़ते रहें। शैतान चाहता है कि आप इतने बिजी रहें अपने जॉब्स में, अपने बिजनेसेस में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन करने में, कि आप ये बात को भूल जाएं कि आपका परमेश्वर के साथ भी एक रिश्ता है, जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, जिसको आपने अपनी बातें बतानी है और आपने उसकी बातों को सुनना है। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे अजीजों, तो आप कभी भी अपने जीवन से निराश नहीं होंगे। आज डेवलप्ड कंट्रीज में भी लोग निराशाओं में हैं। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी उनकी मैरिज लाइफ स्पॉइल्ड है। पैसा बहुत है लेकिन डाइवोर्स रेट्स बहुत हाई है। बहुत अच्छे बिजनेस चल रहे हैं लेकिन बच्चे हुक्म नहीं मानते हैं मां बाप का। घर बार तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उन घर में रहने वाले लोगों की आपस में बनती नहीं है। ऐसा क्यों है अजीजों? बिकॉज पीपल हैव रीबिल्ड व्हाट दे हैव डिस्ट्रॉयड वंस। एक बार अगर हमने परमेश्वर के सामने तौबा की प्रार्थना कर ली अजीजों, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो ऐसे ही चलता रहेगा। हर रोज हमें उस तौबा में बने रहना है, उस पश्चाताप में बने रहना है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा पश्चाताप सुबह की ओस के समान है। क्यों हमारा पश्चाताप ऐसा है? क्यों थोड़े समय का पश्चाताप है हमारा पश्चाताप रेगुलर बना रहना चाहिए। हमें हर समय ये याद रखना चाहिए कि वी आर टेकिंग लॉर्ड्स अनडिजर्व्ड फेवर। जिसके हकदार नहीं है वो फेवर हमें परमेश्वर ने दी हुई है, और इससे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। कितनी बड़ी ये बात है, हमारे लिए बहुत आदर की ये बात है अजीजों, कि हमें सारी कायनात का परमेश्वर अपना बेटा, अपनी बेटी कहता है। वो इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? दुनिया की सभी जरूरतें अजीजों हमारी पूरी हो जाएंगी, इसकी हम चिंता ना करें। ये ना सोचें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा होगा, ये महामारी चल रही है, ये सब प्रॉब्लम्स, इन सब बातों को भूल जाएं। केवल ये याद रखें कि परमेश्वर आपका पिता है और वो नहीं चाहता कि आप दोबारा से उन्हीं दीवारों को खड़ा कर लें जिनको परमेश्वर ने तोड़ा है आपके लिए। यीशु मसीह मारा गया अजीजों आपके और मेरे लिए, उन दीवारों को ढा देने के लिए। हालेलुया। व्यवस्था ने, कानून ने हमें यह बताया कि हम पापी हैं, लेकिन अनुग्रह ने हमको बताया कि हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। हालेलुया। हम एक हेल्पलेस सिनर है, कोई उम्मीद नहीं है हमारी, हम कैसे बचेंगे। सारी दुनिया नए नए रास्तों को खोजती है। मेडिटेशन करने के तरीकों को देखते हैं लोग, एक्सरसाइज में, फिजिकल एक्सरसाइज में, मेंटल एक्सरसाइजेस में ढूंढते हैं कि हमें शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। लाफ्टर करने की कोशिश करते हैं, हंसते रहने से शायद हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट देयर इज नो गॉड, तो फिर क्या फायदा? परमेश्वर है जो हमें लाफ्टर दे सकता है। ही इज द सोर्स ऑफ जॉय। परमेश्वर है जो हमें शांति दे सकता है, तसल्ली दे सकता है, खुशी दे सकता है, जिंदगी दे सकता है, अमन चैन दे सकता है, मीठी नींद दे सकता है। दवाइयां नहीं दे सकती हैं चीजों, डॉक्टर वैद्य नहीं दे सकते, फिजिकल मेंटल एक्सरसाइजेस नहीं दे सकती, दुनिया भर के एडवेंचर नहीं दे सकते, धन दौलत नहीं दे सकती हमें वो चीजें जो हमें परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि डू आई स्टिल लिव इन लॉ मोड आफ्टर बिकमिंग अ सेव्ड क्रिश्चियन? क्या मैं आज भी व्यवस्था के मोड में, व्यवस्था के दौर में जी रहा हूं, एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के होने के बाद भी? अगर ऐसा है तो आज हमें फिर से बैठ के ये सोचने की जरूरत है कि क्या मेरे फैसले सही थे, क्या मैंने सच में अपना जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर को दिया है या नहीं। अजीजों, मैं चाहता हूं कि हम पढ़ेंगे पॉल की टेस्टिमनी को, पॉल की लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी को हम देखें जो उसने बाइबल में लिखी है। हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 16, प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय उसके 16 वचन को हम पढ़ते हैं। अब देर क्यों करता है? उठ बपतिस्मा ले
और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हाँ जी, प्रभु का वचन हमें ये बातें सिखाता है कि हम देर क्यों करते हैं। उठ, बपतिस्मा ले और प्रभु का नाम ले। क्या है प्रभु का नाम लेना? कितने लोग आज हिपोक्रेटिक लाइफ को जीते हैं, पाखंडी पने की लाइफ को जीते हैं। और मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। ये आसान है बहुत हिपोक्रेटिक लाइफ को जीना। लोग जो है ना चाहते हुए भी कई बार जो है उन चीजों में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को भी खुश करना है, और दुनिया को खुश करने के चक्कर में बाइबल को मरोड़ देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम इन बातों से बाहर निकलें। परमेश्वर का नाम लेने का क्या अर्थ है? अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के क्रूस के पास आना, उसके बदन को देखना जो हमारे लिए छलनी किया गया, उसके हाथों और पैरों को देखना जिसमें कील ठोके गए आपके और मेरे लिए, उसके सिर को देखें जहां पर कांटों का ताज फंसा दिया गया और लहू की धाराएं बह रही हैं उसके मुख से, और उसके पूरे बदन को जो है छलनी किया हुआ है कोड़ों की मार से। उसकी देह को सिर्फ 3 किलो के सहारे जो है उसको टांग दिया गया है, और उसकी देह लटक रही है आपके और मेरे लिए, ताकि हम लोग अपने पापों से आजादी को पाएं। और उसके नाम लेने का अर्थ है कि हम उसके चरणों में बैठे हैं, हम निहार रहे हैं उस दृश्य को कि कितना जिल्लत को उसने सहा, कितनी लानत को उसने सहा, सिर्फ इसलिए कि आप और मैं आजाद हो सके। और उसके चरणों में हम सिर्फ बैठे नहीं हैं, हम केवल रोई नहीं रहे हैं उसकी दशा को देखकर, लेकिन हमने एक प्रण लेना है, हमने एक फैसला करना है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना है कि परमेश्वर आज के बाद मेरी जिंदगी तेरी है प्रभु जी। मैं अपने सारी दीवारों को मैं ढा देता हूं, सब चीजें जो परमेश्वर तेरे और मेरे बीच में है और जो मुझे परमेश्वर तुझसे दूर करती है, उनको मैं आज गिराता हूं परमेश्वर। और मैं ये फैसला करता हूं कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अपना पाप मुझे दे दे, यीशु कहता है, और मेरी धार्मिकता को ले ले। क्या इससे अच्छा ट्रेड हमें और कहीं मिल सकता है? क्या इससे अच्छा ऑफर हमें कहीं और मिल सकता है? हर चीज जो इस दुनिया में खरीदी जाती है इक्वल वैल्यू की खरीदी जाती है अजीजों। अगर हम बाजार में सोना लेने के लिए जाते हैं तो उसके इक्वल वैल्यू हमें पैसा देना पड़ेगा। सब्जी लेने जाते हैं तो इक्वल वैल्यू हमें पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जो हम यीशु मसीह को दे रहे हैं और यीशु मसीह से जो हम प्राप्त कर रहे हैं, क्या उनकी वैल्यू इक्वल है? कभी नहीं। उसने हमारी गंदगी को ले लिया, उसने हमारे पापों को ले लिया ताकि हमें धार्मिकता दे सके। ये इक्वालिटी नहीं है अजीजों। उसने हमारी मृत्यु को ले लिया ताकि हमें जिंदगी दे दे अजीजों। ये परमेश्वर का प्यार है। और अगर परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है, तो क्या हम परमेश्वर के लिए जी भी नहीं सकते? क्या हम परमेश्वर को अपना जीवन भी नहीं दे सकते, जिसने स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया और मनुष्य बन के इस संसार में आ गया, जिसने इस दुनिया में रहते हुए भी एक ऐशोआराम की जिंदगी को नहीं जिया, एक महल में पैदा नहीं हुआ और उसने जो है बैंजनी वस्त्र नहीं पहने, रॉयल लाइफ उसने नहीं जी, लेकिन वो एक तरखान के घर में पैदा हुआ, पैदल चलता फिरता रहा, वो दुख तकलीफों को उसने सहा, दुखों को सह सह के परमेश्वर का आज्ञाकारी होना सीखा उसने। उस परमेश्वर के लिए हमें कुछ फैसले करने हैं अजीजों। परमेश्वर का नाम लेने का अर्थ क्या है? यही है। एक बार अगर हम फिर से पढ़ दें गलातियों का 2 अध्याय, जहां पर पौलुस अपनी जिंदगी के बारे में लिखता है कि मेरे लिए जीना क्या है, उसकी 20वीं आयत को, गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मुझ में मैं जीवित नहीं, मैं जीवित भी हूं तो सिर्फ मसीह के लिए, उस विश्वास के द्वारा जो मेरे अंदर डाला गया परमेश्वर पिता की ओर से। यह है परमेश्वर का नाम लेने का अर्थ अजीजों। जब हमारे बारे में कोई बात करता तो हम अपने आप को मैं कह के ही संबोधित करते हैं। मैं, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी जॉब, मेरे पैसे, मेरी कामयाबी, हर चीज हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन पौलुस क्या कहता है? अब मुझ में मैं जीवित नहीं है, मुझ में मसीह जिंदा है। यह है एक क्रिश्चियन की लाइफ, यह है एक मसीहत में चलने वाले व्यक्ति की लाइफ। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमें अजीजों एक दबी हुई जिंदगी जीने के लिए उसने हमको चुना, नहीं।
वो तो कहता है कि यीशु इसलिए आया कि हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है अजीजों, लेकिन उस बहुतायत के जीवन में हमारा समर्पण बहुत ही अहम है। समर्पण के साथ चलना। जो लोग परमेश्वर में समर्पण के साथ चलते हैं उनको कभी भी किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती है अजीजों। परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु मसीह हम में होके हमारे मैरिज रिलेशनशिप को रेस्टोर करें, उसको सही करें। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है कि मेरे द्वारा मेरे बच्चों को सिखाए, मेरी पत्नी को सिखाए, मेरे चर्च को सिखाए, मेरे पड़ोसियों को सिखाए, जिन लोगों से मैं मिलता हूं उन लोगों को सिखाए। यीशु मसीह मुझ में होके इस संसार में बदलाव को लेके आना चाहते हैं। यीशु मसीह मुझ में होके सारे रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं। यीशु मसीह मुझ में होके स्वर्गीय रूल्स को इस संसार में दिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह मुझ में होके प्रेम कैसा होना चाहिए लोगों को दिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह मुझ में होके लोगों को कैसे माफी दी जाती है वो सिखाना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं इन बातों को लेने के लिए? अगर आप तैयार हैं, अगर आप समर्पण करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा आपकी जिंदगी को भी और दूसरों की जिंदगी को भी बदलने के लिए तैयार है। लेकिन लोग जो है वो दूसरों के लिए ही शिकायतें करते रहते हैं कि वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। अजीजों, सबसे पहले परमेश्वर आपको बदलना चाहता है और आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों को बदलना चाहता है। यू आर द वन। आप है जिनके द्वारा परमेश्वर शुरुआत करेगा। इसलिए दूसरों में हम दोष को ना निकालें। आज ही अपने जीवन में ये फैसला करें कि हम स्वर्गीय लाइफ को हमने पृथ्वी पे जीना है, स्वर्गीय माहौल को हमने इस पृथ्वी पे बनाना है। क्योंकि हम दुआ भी यही मांगते हैं कि जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पे हो। कौन उसकी मर्जी को पूरा करेगा? क्या आप करेंगे? और अगर आप करेंगे तो वो समय आज से शुरू है। उन सब चीजों को जिनको आपने गिरा दिया है अजीजों, उनको दोबारा से रिबिल्ड ना करें, लेकिन नए फैसले करें प्रभु में आगे बढ़ने के, उन्नति के, तरक्की के, परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु मसीह आप में होकर चलना चाहता है। यीशु मसीह आपके द्वारा बात करना चाहता है। यीशु मसीह आपके द्वारा आपके परिवार को बदलना चाहता है। यीशु मसीह आपके द्वारा आपके बिजनेस को जो है सक्सेस पे लेके जाना चाहता है। यीशु मसीह आपके द्वारा आपके चर्च में बेदारी को लेके आना चाहता है। और ये सब कुछ तभी संभव है जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठकर एक सॉलिड फैसला करेंगे उसकी महिमा करने का, अपने आप को शून्य करके अपने आप को यीशु मसीह से भर लेने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप आशीष को पाएंगे और परमेश्वर में चलने के लिए प्रेरित होंगे। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बेशकीमती समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन सभी बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में पूरी की हैं प्रभु। और हम धन्यवाद करते हैं उन सब बातों के लिए भी जिनको आपने अभी तक पूरा नहीं किया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपने जो कुछ हमारे लिए सोचा है वो उत्तम है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके पास जो हमारे लिए योजनाएं हैं, युक्तियां हैं, वो हमारी भलाई की हैं, हमारे नुकसान की नहीं है प्रभु जी। इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, और जो आपके वचन को सुन के खुदावंद फैसले कर रहे हैं आप में चलने और बढ़ने के लिए प्रभु, यीशु के नाम में उनके जीवन से गवाहियां खड़ी हो रही हैं। हम इन बातों को देख सकते हैं प्रभु जी। हम ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिन प्रभु इनके आज से उत्तम हो खुदावंद, आज से भी बेहतर होने पाए खुदावंद, और इनके जीवन के द्वारा और बहुत से लोग आशीष पाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि जिन चीजों को हमने गिरा दिया अपने जीवन से, उनको हम दोबारा नहीं खड़ा करेंगे प्रभु। हम पापी नहीं बनना चाहते प्रभु जी, हम आपकी महिमा से दूर नहीं जाना चाहते प्रभु, लेकिन हम आप में बने रहना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके वचनों में अड़े और खड़े रहने से खुदावंद उत्तम आशीषें हमारे जीवन में बनी रहती हैं, और हम आपकी महिमा में उन चीजों को देख पाते हैं जो कभी भी अपनी आंखों से नहीं देख सकते प्रभु। हम सारा आदर, जलाल, महिमा, बुजुर्गी आपके पवित्र नाम को देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु जी आपके बच्चे हैं और आप हमारे पिता हैं। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।